तो वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। तो पहले साल का आ जाएगा 2 लाख रुपए, दूसरे साल का आ जाएगा 4,60,000 रुपए, तीसरे साल का आ जाएगा आपका 7,50,000 रुपए। तीनों प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो जो आएगा उसको बोलते हैं अपन लोग टोटल वेटेड प्रॉफिट, और इसको बोलते हैं अपन लोग टोटल वेट। टोटल वेट आ जाएगा 6 और टोटल प्रॉफिट आपका आ जाएगा 14,10,000, 14,10,000। एवरेज प्रॉफिट निकालोगे तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको 14,10,000 को डिवाइड कर दो आप 6 से, क्योंकि टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट, उसको डिवाइड करेंगे, जो आएगा उसमें से -90,000 कर देंगे। तो एक ही बार ही माइनस कर सकते हैं, तो 14,10,000 को डिवाइडेड बाई 6, ये हो जाएगा 2,35,000। इसमें से माइनस कर दो 90,000 रुपये, जो इसका माइनस करना था अपने को रेम्यूनरेशन, तो आपका एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा आपका 1,45,000 रुपये। गुडविल निकालना है तो गुडविल इक्वल टू 1,45,000 वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो गया इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर 2, तो इसका गुडविल आ जाएगा आपका 2,90,000 रुपीज, 2,90,000 रुपये आंसर। या तो क्या कर सकते थे कि अपन सब में प्रॉफिट में 2 लाख में -90,000, 2,30,000 -90,000, 2,50,000 -90,000, सब में 90,000 माइनस करते, उसके बाद वेट से मल्टीप्लाई करते और उसको डिवाइडेड बाय 6 करते, तो डायरेक्ट आपका 1,45,000 आ जाता है ना। तो ये बोले थे क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 15 भी दिए थे क्या? हेलो, बना 15? नहीं बनाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बोला था कि रमन एंड दमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 40-60:40। मतलब दो पार्टनर है रमन और दमन, जिनका रेशियो 60:40 का है, एंड देयर लास्ट 4 ईयर they have been getting the annual salaries of 50,000 and 40,000 respectively। मतलब उनको चार प्रॉफिट जो सैलरी मिलता है वो दमन को 50,000 रुपये मिलता है और रमन को 50,000 और दमन को 40,000 रुपये मिलता है। एनुअल अकाउंट हैज बीन शो द फॉलोइंग नेट प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 31 मार्च 2017, 18, 19, 3 साल का प्रॉफिट है। फिर उसके बोलता है कि 1 अप्रैल 2019 जीनू इज द एडमिटेड इन द पार्टनरशिप फॉर द 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट without any salaries. Goodwill is to be valued the 4-year purchase of the weighted average profit. Profit is weighted 1, 2, 3, आपको वेट भी यहाँ पर दे दिया है, और weighted given the last year 3 years और calculate the value of the goodwill। यहाँ पर भी सेम वैसे ही, पहले क्या करो, ईयर लिखो और प्रॉफिट लिखो, फिर वेट लिखो, फिर उसके बाद आपका वेटेड प्रॉफिट लिखो। ईयर में आपका 31 मार्च 2017 है, तो 2017, 2018, 2019। प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 1,40,000 पहले साल का, दूसरे साल का दिया हुआ है आपको 1,01,000, तीसरे साल का दिया हुआ है आपको 1,30,000। अब जैसा कि मैं उसमें बता रहा था आपको कि आप इसी में से उसको माइनस कर सकते हैं जो इसमें आपको हर साल सैलरी देना है। तो जैसे 50,000 रुपये जो है वो
आपको रमन को देना है और 90,000 रुपये आपका जो है वो दमन को देना है। तो दोनों मिला के आप ये ले सकते हैं कि 90,000 रुपये की सैलरी हर साल माइनस कर दीजिए। यहाँ भी 90,000 माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी 90,000 माइनस हो जाएगा। 90,000 क्या चीज़ है? 50,000 और 40,000 मिला के 90,000। तो इसका जो प्रॉफिट हो जाएगा वो प्रॉफिट हो जाएगा इसका 40,000 में 90 1,40,000 में से 90,000 माइनस करोगे तो इसका प्रॉफिट बचेगा 50,000। इसका प्रॉफिट आ जाएगा 1,01,000 में से माइनस 90,000, तो इसका प्रॉफिट आ जाएगा 11,000 और इसका प्रॉफिट आ जाएगा 40,000। ये प्रॉफिट हो जाएगा। तो अब हमको मल्टीप्लाई वेट से किसको करना पड़ेगा? 50,000, 11,000 और 40,000। और वेट कितना दिया है? पहले साल का 1 है, दूसरे साल का 2 है, तीसरे साल का 3 है। तो 50,000 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50,000 रुपये आ जाएगा। 11,000 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 22,000 रुपये आ जाएगा। 40,000 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 1,20,000 रुपये। तीनों को ऐड कर दीजिए। तीनों को ऐड करेंगे तो आपका इसका जाएगा 6 टोटल वेट, और इसका प्रॉफिट निकालोगे ये हो जाएगा आपका टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट तो ये हो जाएगा आपका 1,92,000, 1,92,000। फिर एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, एवरेज वेटेड या वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो 1,92,000 डिवाइडेड बाई 6, फिर आपका जाएगा 32,000। और गुडविल निकालने के लिए आपका फॉर्मूला है गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। यहाँ आ जाएगा आपका 32,000 इंटू 4, क्योंकि 4 साल का परचेस ईयर बोला है क्वेश्चन में। तो ये आपका जाएगा 1,28,000, ये आपका आंसर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 15 बनाना था। Dinesh and Mahesh are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. They admit the Ramesh into the partnership of 1/4 share of the profit. मतलब दिनेश और रमेश दो पार्टनर हैं, इनका रेशियो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का 3:2 है और लोग रमेश को पार्टनरशिप में लेते हैं 1/4 शेयर के लिए। रमेश ब्रिंग हिज शेयर ऑफ द गुडविल इन कैश, रमेश अपना गुडविल कैश लाके देगा। Goodwill for this purpose will be calculated at the 2-year purchase of the weighted average normal profit of the last 3 years. वेट आपको दे दिया है, 17 का 1 है, 18 का 2 है, 19 का 3 है और है ना, और 3 साल का प्रॉफिट भी आपको दे दिया, उसके साथ में एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है। तो उसके लिए पहले हम लोग ईयर, प्रॉफिट, फिर वेट, फिर वेटेड प्रॉफिट। ईयर में आप ले सकते हैं 2017, 2018, 2019। प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 2017 में प्रॉफिट है 50,000, 2018 में प्रॉफिट है 20,000, 2019 में आपको प्रॉफिट दिया है 70,000। अब इसका एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट क्या करेंगे हम लोग
कि बोलता है जो 2017 का प्रॉफिट है उसमें आपको इंक्लूड द प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स 5000। तो इंक्लूड द सेल ऑफ एसेट्स आपका दिया है 5000। ये आपका एबनॉर्मल इनकम है, एबनॉर्मल गेन है। एबनॉर्मल गेन को माइनस करते हैं ऐसा बताया था हमें। तो आपका यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा 45,000। फिर उसके बाद बोलता है कि आपको 20,000 का लॉस है, माइनस है। फिर बोलता है इसमें इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर 35,000। तो लॉस बाय फायर 35,000 है, तो लॉस बाय फायर प्लस होता है कि नॉर्मल लॉस होता है, तो नॉर्मल लॉस प्लस होता है लॉस बाय फायर। तो आपका ये प्रॉफिट हो जाएगा 15,000, 15,000, क्योंकि 35,000 प्लस में है और 20,000 माइनस में है, तो दोनों माइनस होगा तो 15,000 रुपये आपका प्रॉफिट बचेगा। फिर उसके बाद आपका 2019 में प्रॉफिट दिया 70,000। उसमें आपको माइनस क्या करना है, इंश्योरेंस का क्लेम मिला है बोल रहा है वो 18,000 एंड डिविडेंड रिसीव हुआ है 8,000। तो 18,000 और 8,000 दोनों माइनस हो जाएगा, 18,000 और माइनस 8,000, तो 26,000 माइनस कर देंगे। तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा अब यहाँ पर 44,000, क्योंकि ये आपका इनकम है, नॉर्मल गेन। इंश्योरेंस का जो पैसा मिला वो भी बिजनेस इनकम नहीं होता है, अदर इनकम होता है, इसलिए ये दोनों को अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आपका प्रॉफिट अब हो गया 45, 15 और 44। वेट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 2 3, इसलिए पहले साल का 1, फिर ये 2, फिर ये 3। तो 45,000 इंटू 1 करोगे तो 45,000 आपका वेटेड प्रॉफिट होगा। फिर उसके बाद 15,000 इंटू 2 करोगे 30,000 आपका वेटेड प्रॉफिट होगा। और 44 इंटू 3 करोगे तो आपका 1,32,000 टोटल कर देंगे। इसका टोटल कर देंगे, टोटल वेट हो जाएगा आपका 6। और टोटल प्रॉफिट तो 1,32,000, फिर 1,62,000 और 40, तो 2,07,000 आपका टोटल आएगा। फिर आप निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट 2,07,000 डिवाइडेड बाई 6, मतलब टोटल प्रॉफिट अपॉन वेट। तो उसको डिवाइड कर दीजिए, 34,500 रुपीज आपका एवरेज प्रॉफिट होता है। गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर, तो 34,500 इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर आपका 2 साल बोला है, ये हो जाएगा आपका 69,000। अब इसमें जो नया पार्टनर आ रहा है उसका नाम क्या दिया है, रमेश। तो रमेश कितना गुडविल देगा, रमेश शेयर इन गुडविल। रमेश जो है वो जितना फर्म का गुडविल आया है 69,000, उसका 1/4, क्योंकि उसका प्रॉफिट में शेयर 1/4 है, इसलिए 69,000 रुपीज का 1/4 शेयर वो गुडविल के लिए पे करेगा। तो उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो इसका आंसर आपका 17,250, क्योंकि ये जो 69,000 है वो पूरे फर्म का गुडविल है। ये जो निकला है वो पूरे फर्म का गुडविल है। तो जितना फर्म का गुडविल आया है उसका 1/4 वो है नया पार्टनर देगा। तो क्योंकि उसमें प्रॉफिट में उसका शेयरिंग जो है वो 1/4 है, इसलिए आपका आंसर 11,720 होगा।
ठीक है, कुछ डाउट है, कुछ है? नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। फिर उसके बाद आपका एवरेज प्रॉफिट, तो आपको पता है, फिर भी लिख देते हैं एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। फिर निकालते हैं सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। ये फॉर्मूला अब आगे इस्तेमाल होगा, है ना। अब ये फॉर्मूला जो है वो आगे इस्तेमाल होगा। अब इसमें आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 21 में आपको दिया है एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म इज 80,000। तो इसमें आपको दे दिया है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट जो है वो 80,000 है, ये क्वेश्चन में दे दिया आपको। लेकिन इसे बोलता है विच इंक्लूडेड अन अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 8,000 रुपीज। इसमें आपका अंडर वैल्यूएशन जो है स्टॉक का वो इंक्लूड है, तो उसको अंडर वैल्यूएशन हो गया, मतलब उसको अपने को एक्चुअल प्राइस में लाने के लिए ऐड करना पड़ेगा। इसलिए आपका प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट बढ़ के हो जाएगा 88,000 रुपीज, क्योंकि अंडर वैल्यूएशन हो गया था। फिर उसके बाद आपको कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस 8 लाख रुपीज और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 8%। तो इससे क्या निकलेगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला भी जैसे लिखे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। तो आपको कैपिटल दे दिया है 8 लाख रुपए और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 8%। तो ये आपका आ जाएगा 64,000, 64,000 रुपए। फिर आपको निकालना है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आपका जो है वो 88,000 है और उसमें से माइनस कर देंगे 64,000। तो आपका 24,000 रुपीज आपका सुपर प्रॉफिट होगा। फिर क्या चाहिए, गुडविल। गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट को इनटू करते हैं नंबर ऑफ परचेस ईयर से, और नंबर ऑफ परचेस ईयर दिया है इसमें 7। तो 24,000 इंटू 7, तो 24,000 इंटू 7 करोगे तो ये आपका जाएगा 1,68,000 रुपीज आंसर। तो इस तरीके से पहले आपको फार्मूला याद होना जरूरी है, ऐसे पूरे फार्मूला वाइज आपको बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22। जितने क्वेश्चन बनवा दे रहे हैं ये सारे क्वेश्चन आपको रिवाइज करना है भाई, और फार्मूला पूरा आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के आपको फार्मूला कौन सा लगेगा ये आपको समझ आना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में बोलता है कि गुप्ता एंड बोस हैड ए फर्म इन विच दे हैड बी इन्वेस्टेड 50,000 रुपीज।
तो इनका क्वेश्चन में कैपिटल दे दिया है 50,000 रुपए जो लोग इन्वेस्ट किए हैं। एवरेज प्रॉफिट 16,000 रुपीज, ये भी दे दिया है क्वेश्चन में। एवरेज प्रॉफिट 16,000 रुपीज। फिर उसके बाद बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो आपका है 15%। और नंबर ऑफ परचेस ईयर लिखा है 4। नंबर ऑफ परचेस ईयर 4। अब इसको भी आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से बनाना है। सुपर प्रॉफिट मेथड से बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट तो दे दिया है, निकालने की जरूरत नहीं है। आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाई 100। तो 50,000 इंटू 15/100, ये आ जाएगा आपका 7,500। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो 16,000 माइनस 7,500, तो 8,500 रुपीज आपका जो है वो सुपर प्रॉफिट होगा। फिर उसके बाद आपका गुडविल, और गुडविल निकालने के लिए आपको सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर, तो यहाँ पर 8,500 इंटू 4, तो आपका जाएगा 34,000 रुपीज। ये आपका आंसर गुडविल। ऐसे आपको पूरा एक एक चीज मेंशन करना है और उसके हिसाब से आपको फॉर्मूला लगाना है। थ्री ईयर्स इक्वल टू 30,000, 36,000 और आपका 42,000। 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। गुडविल के लिए आपको बोलता है नंबर ऑफ परचेस ईयर 2, नंबर ऑफ परचेस ईयर 2। अब देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालना हम लोग पढ़ चुके थे। 3,30,000 प्लस 36,000 प्लस 42,000 डिवाइडेड बाई 3, तीनों को ऐड करोगे और 3 से डिवाइड कर दोगे, तो 3 3 6 6 4 10, 1,08,000 आ जाएगा। 1,08,000 को 3 से डिवाइड कर दो, 36,000 रुपीज आपका एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, इसके लिए कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दिया है 1,00,000 रुपए का, रेट ऑफ रिटर्न दिया है 15%, तो 1,00,000 का 15% निकालोगे 15,000 रुपए आपका जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। फिर उसके बाद देखोगे आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है, तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू
एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो ये आपका हो जाएगा 36,000 माइनस 15,000, ये हो जाएगा आपका 21,000। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर, तो 21,000 इंटू 2, तो आपका 42,000 रुपीज जो है आपका गुडविल हो जाता है। एवरेज प्रॉफिट आपका 5,000 रुपए के क्वेश्चन में दे दिया है। फिर उसके बाद दे दिया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड आपका 25,000 रुपए का है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपका जो है वो 15% है। तो क्या निकालना पड़ेगा, पहले अपने को कैपिटल एम्प्लॉयड पता है, तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू 25,000 इंटू 15/100, 25,000 इंटू 15/100, इसको सॉल्व करेंगे तो 3,750 रुपये इसका अमाउंट होता है। सुपर प्रॉफिट निकालेंगे तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो 5,000 माइनस 3,750, तो 1,250 आपका जो है वो सुपर प्रॉफिट होगा। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर, तो सुपर प्रॉफिट आपका 1,250 रुपए का है और नंबर ऑफ परचेस ईयर आपका जो है वो 3 इयर्स दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो 3 ईयर से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3,750 रुपये ही आपका जो है वो गुडविल होगा। ठीक है।